जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण
मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region,
India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you.
Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak अरे सुप्रिया, एक साबुन देना नया। साबुन नेक्स्ट वीक मिलेगा क्या? सुप्रिया जी, साबुन खरीदने के लिए मिड मंथ सेल को भूल जाइए। बिग बास्केट है, हर दिन सस्ता। बिग सेविंग्स, बिग बास्केट। और शैम्पू कमाल है। ये जश्न की तस्वीर सामने है। ये रिपब्लिक भारत की खुशियों की तस्वीर है और बहुत सारे मेहमान हैं, लेकिन यकीन मानिए हम अपने मेहमानों से बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सेलिब्रेशन है उसकी आवाज इतनी तेज है कि शायद यहीं से चांद तक पहुंच जाए। ऐसा लग रहा है कि यहीं से जाएगी आवाज। अनामिका जी, यहीं से आवाज जाने वाली है सीधे चांद तक। मुझे लग रहा है ढोल नगाड़ों की आवाज, आपकी आवाज भी पहुंचेगी। बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ कि मैं वहीं जाकर के यदि आप कहें, बिल्कुल मैं उन सबके साथ जाकर के अपनी बात कह देती हूँ। आइए हम सब मिलकर के वंदे मातरम गाएं। और जहाँ बिल्कुल हमारे हाँ, सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई हो। और यहाँ सारे के सारे कह रहे हैं अब चांद पर हमारा कॉपीराइट है। और एक बार मेरे साथ फिर से बधाई हो भारत, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। पंक्तियां निवेदित करती हूँ और हम सब मिलकर के जरा खुशी मना लें कि हम इसरो के अभियान की, हम इसरो के अभियान की नव सपनों, अभियान की नव सपनों के चंद्रयान की, नव सपनों के चंद्रयान की, अंतरिक्ष के प्रतिमान की, अंतरिक्ष के प्रतिमान की, भारत माँ के स्वाभिमान की, भारत माँ के स्वाभिमान की। देश के गौरव पर मिलकर, देश के गौरव पर मिलकर सब आओ खुशी मनाए हम, खुशी मनाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए हम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम गाए हम, वंदे मातरम गाए हम, वंदे मातरम गाए हम। तुम जमीन पर लकीर खींचते रहो, हम नए नए आसमान ढूंढ निकालेंगे। तुम जमीन पर लकीर खींचते रहो, हम नए नए आसमान ढूंढ निकालेंगे। तुम झंडे पर चंद्र लगाते रहो, हम चांद पर झंडा लगाएंगे। एक बात मैं माइक में कहना चाहूंगी। एक बात रुकिएगा, एक जरूरी बात तो सभी की ओर से। आज तिरंगा चांद पर है, एक नया दिन मान मिला। आज तिरंगा चांद पर है, एक नया दिन मान मिला। आत्मनिर्भर, आत्मरक्षक, निर्भय हिंदुस्तान मिला। Okay guys, target vault's ahead. He's confirmed inside. This is impossible.
their ही चल रही है, किसकी मेहनत लगी इस पर बातचीत हो रही है। अभी कुछ देर पहले ये सभी जो है एम्प्लॉय खड़े हुए हैं, ये सब इसरो के एम्प्लॉय हैं जिन्होंने पूरी मेहनत को बहुत करीब से देखा है, समर्पण को करीब से देखा। और देखिए तालियां बजा रहे हैं। कुछ कहेंगे सर आप? कहेंगे आप? कुछ कहेंगे सर? अभी तो आप लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वो तो लगा। बोलिए बोलिए, पूरा देश देख रहा है आपको। माता के वंदे वंदे वंदे। ये एम्प्लॉइज हैं इसरो के और कुछ लोग हैं जो अभी अंदर गए हैं। अब से कुछ देर पहले ये नाच गा रहे थे। यहाँ पर ढोल नगाड़े नहीं है, यहाँ ढोल नगाड़े नहीं है सुचरिता, लेकिन जोश इन लोगों का देखने को मिल रहा था। ये अपनी धुन पर नाच रहे थे। आपके पास नहीं है ढोल नगाड़े, वहाँ हमारे पास बहुत है, हमने बंदोबस्त कर रखा था। लेकिन एक बार मीनाक्षी के पास चलते हैं, क्योंकि वहां ऋषिकेश पे परमार्थ निकेतन पर देखिए तिरंगे हाथ में पकड़े हुए मीनाक्षी हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम यहाँ पर आए हैं एक बहुत ही खास अवसर पर, जिसका इंडिया के हर एक इंसान को बड़ी शिद्दत से इंतजार है। सिर्फ हिंदुस्तान, मैं कह रहा हूं पूरा की पूरा दुनिया, पूरी वर्ल्ड हमारा इंतजार कर रही है। आज यार बहुत तगड़ा दिन है और बहुत तगड़ी चीज है। क्या है चलिए गैस करते हैं एक बार, बच्चों को भी गैस करने दीजिए। बच्चों क्या है आज हम लोग क्या लेकर आए हैं, आज लाइव देखने वाले हैं यार। इस चीज का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, तो क्यों ना हमारे बच्चे भी यार इस चीज से वंचित रहे। बिल्कुल, हमारे बच्चों को भी लाइव दिखाएंगे सर। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसका सब बच्चे बढ़िया से इंतजार कर। Of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. SCNG, cool new. चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी मून मिशन का सबसे मुश्किल वक्त होता है। स्पेस साइंस में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट तबाही का वक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्र मॉड्यूल की सॉफ्ट लैंडिंग का अर्थ है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ते चंद्रयान को कम करते हुए शून्य तक ले जाना। और काम बहुत ही मुश्किल होता है। एक रिपोर्ट में हम समझते हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। From the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase.
जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will maneuvers, and in the process, if you look at it, is almost operated for nearly 10,000 plus seconds, which is quite a substantial time as far as the number of times and the duration for which the thruster was fired. So Orbiter, in addition to all the technological elements and the challenges, has 8 scientific payloads on board, and which are primarily meant for several scientific purposes, namely carrying out the 3-dimensional mapping of the lunar surface, chemical composition, high-resolution imaging of the landing site, mapping lunar craters in the polar regions, in addition to study of lunar exosphere. So life of the orbiter right now is around 1 year in orbit, as it will be orbiting around 100 kilometers from the surface of the moon, and has, as I mentioned, several scientific measurements. So the countdown is now minus 19 minutes. So on your screen you can see a plot of the time when the Vikram is going to descend from an altitude of almost 30 kilometers. It's going to cover nearly 600 plus kilometers at touchdown, and we are very close to that particular event to happen. As I mentioned, during the power descent time, it will be several phases over which the orbiter will be brought down to the lunar surface. It's not a single event where we just reduce the velocity and go to a lower altitude. It will be going through several phases of orbital altitude reduction and the velocity reduction
which we will explain as we come closer to this flight event. जी हाँ, इस समय हम लगभग 18 मिनट की दूरी पर जब विक्रम जो है वो उसका डिसेंड या उसका अवतरण शुरू होगा, अन्वेषण की तरफ बढ़ते हुए भारतीय कदम जो हैं उसी की दिशा में चंद्रयान 2 एक और कड़ी है। चंद्रमा हमें पृथ्वी के क्रमिक विकास और सौर मंडल के पर्यावरण की अविश्वसनीय जानकारियां दे सकता है। वैसे तो कुछ परिपक्व मॉडल मौजूद हैं, लेकिन चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। चंद्रमा की सतह को व्यापक बनाकर इसकी संरचना में बदलाव का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं जुटाई जा सकेंगी। वहां पानी होने के सबूत तो चंद्रयान 1 ने खोज ही लिए थे और यह पता लगाया जा सकेगा कि चांद की सतह और उपसतह के कितने भाग में पानी है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव विशेष रूप से दिलचस्प है क्योंकि इसकी सतह का बड़ा हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छाया में रहता है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया में रहने वाले इन क्षेत्रों में पानी होने की संभावना अधिक होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र ठंडे क्रेटर्स जो गड्ढे हैं, वहाँ पे प्रारंभिक सौर प्रणाली के लुप्त जीवाश्म रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्टर BN सुरेश को, डॉक्टर TK एलेक्स, ये दो महान वैज्ञानिक जो हैं भारत के एक तरह से स्तंभ कहे जा सकते हैं, जिन्होंने रॉकेट में और उपग्रहों में विशेष भूमिका निभाई है। आप अंदर का दृश्य देख पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इस तरह के कई अंतरिक्ष अभियान भारत भेज चुका है। एस्ट्रोसैट था, मंगल कक्षत्र मिशन था, चंद्रयान 1 था और इसी तरह के अभियान आने वाले वर्षों में और भी हैं जहां पे इस तरह के अभियान आप देख पाएंगे। चंद्रयान मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल से मिलकर बना हुआ है। ऑर्बिटर जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत रिले करेगा। विक्रम लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए अभिकल्पित किया गया है। प्रज्ञान रोवर ये 6 पहियों वाला वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग का संचालन करेगा। पहला भारतीय अभियान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। पहला भारतीय अभियान है जो देश में विकसित प्रौद्योगिकी के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और मेरे ख्याल से अगर ये आज सब कुछ सही होता है तो चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है और कुछ ही क्षणों में वो हमारे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ सकेंगे। हमारे उनके स्वागत के लिए हमारे इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभिन्न केंद्रों के निदेशक उनका स्वागत करते हुए जैसा कि आप इसको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन ने, डॉक्टर कुन्नी कृष्णन जी जो URSC के डायरेक्टर हैं और डॉक्टर VV श्रीनिवासन जी जो इस ट्रैक के निदेशक हैं, वो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए, बहुत महत्वपूर्ण होता है वो देश, वो क्षण जहाँ पे उसके रहनुमा उसके साथ खड़े होते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है जब हमारे माननीय प्रधान जी हमारे साथ हैं। So we just witnessing the arrival of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has just arrived here at the Mission Operation Complex at ISTRAC, ISRO's Tracking and Telemetry Command Network in Bangalore. He will be amongst us to witness today's important historic event when Vikram lander will be on the surface of the moon. So on your screen, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, Indian Space Research Organization, giving him a brief outline of the mission where the Vikram lander and the rover Pragyan is being explained to him. Confirm the parameters are extracted. Honorable Prime Minister of India. We'll be moving to the dignitaries gallery. प्रधानमंत्री जी का उत्साह देखने लायक, हर छोटी छोटी चीज का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते हुए
चहलकदमी करते हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचते हुए। भारतीय वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए आज हमारे बीच एक बार फिर से मुझे याद आता है जब मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए इसी तरह हमारे बीच आए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और ये दोबारा एक बार फिर से सभी से परिचय लेते हुए डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके पीछे थे प्रोफेसर के विजय राघवन जी जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इस तरीके से फिर से एक बार उन्होंने डॉक्टर सुरेश जी के सामने उनसे हाथ मिलाए, डॉक्टर टी.के. एलेक्स जी, डॉक्टर पी.एस. गोयल जी, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए। So the countdown is at -12 minutes. उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। जो पहला फेसेस भले ही ऑटोमेटेड हो, लेकिन इसके अंदर जिस पैरामीटर के आधार के ऊपर जो इसका रास्ता तय किया गया था उसे मॉनिटर किया जा रहा है। और जब मैं बार बार आपका जिक्र करना चाहूंगा कि वो जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर ये जो 6 मॉनिटर्स लगे हुए हैं, इन मॉनिटर्स के अंदर से जो तीसरा मॉनिटर है, उस तीसरे मॉनिटर के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है। यही वो ग्राफ है जो कि एक चार्टेड टेरिटरी है, यही वो रास्ता तय किया गया है जिसमें इसको चलना है। अब ये देखना होगा कि ये अपने चले हुए तय किए हुए रास्ते से कितना डेविएट होता है, नहीं होता है। उम्मीद तो यही की जानी चाहिए, तैयारियां इसी अनुसार हैं कि ये जरा सा भी डेविएट ना हो। और ये अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी दीपक जी, क्योंकि ये 3,84,000 किलोमीटर पे अगर आप किसी को इतने प्रिसीजन के साथ उतार सकें, यानी आपने जैसा सोचा था उसी जगह पर प्रिसाइज उन कोऑर्डिनेट्स के साथ में जियो पोजीशनिंग के साथ आप लैंड करवा सकें, तो यही जो तैयारी है वो की गई है। और अब जो पहले फेज के लिए अनाउंसमेंट हो चुका है, और साथ में इस समय जो ऑल्टीट्यूड है वो करीब करीब इसकी जो गति है वो 1,687 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। और जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। पहला फेज शुरू हो चुका है, 5 हो चुके हैं और पहला फ्रेज भामी साहब हाथ उठा रहे हैं। भामी साहब क्या हो चुका है बताइए फटाफट। वो नेचुरली जो कमांड्स उसको लोड किए गए हैं वो कमांड्स अब वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो चुका है। और सबसे मुश्किल फेज और जैसा आपने कहा कि अगर इस फेज में हमें टेलीमेट्री मिलती रही, इस फेज में अगर हमारा कम्युनिकेशन बना रहा और ये फेज सक्सेसफुली 1.6 किलोमीटर पर सेकंड यानी 1600 मीटर पर सेकंड से रेड्यूस अभी क्या स्पीड है विक्रम लैंडर का, क्विकली बताइए। एक लाइन 1600 मीटर पर सेकंड पे वो चल रहा है इस वक्त, और हमने उसको रिड्यूस करके 330 मीटर पर सेकंड पे लाना है अगले 10 मिनट में। और ये सबसे खतरनाक 1600 मीटर पर सेकंड जी। से 300 मीटर पर सेकंड पर हमको लाना है। प्रणय एक लाइन में जवाब दीजिएगा। लैंडिंग का पहला फेज 6:04 होने में 5:44 हो रही है, तो कितने मिनट बाकी? 20 मिनट बाकी। तो 20 मिनट का फेज शुरू हो चुका है, सबसे क्रूशियल टाइम। एक लाइन में जवाब दीजिएगा इसका। इस 20 मिनट के दौरान ये इतिहास रच दिया जाएगा। 20 मिनट बाकी। तो 20 मिनट का फेज शुरू हो चुका है, सबसे क्रूशियल टाइम। एक लाइन में जवाब दीजिएगा इसका। इस 20 मिनट के दौरान ये इतिहास रच दिया जाएगा। 11 मिनट के बाद इसका आकलन किया जाएगा कि ये मिशन पैरामीटर्स, दीपक 11 मिनट बाद इसका फैसला किया जाएगा कि पहला फेज कैसा रहा, और उसके बाद जो अगला फेज है वो शुरू होगा। ये इतिहास रच दिया जाएगा। 11 मिनट पर सेकंड पर हमको लाना, रिड्यूस करके 330 मीटर पर सेकंड पे लाना है अगले 10 मिनट। 1600 मीटर पर सेकंड से रेड्यूस अभी क्या स्पीड है विक्रम लैंडर का, क्विकली बताइए। एक लाइन में 1600 मीटर पर सेकंड पे वो चल रहा है इस वक्त, और हमने उसको रिड्यूस करके 330 मीटर पर सेकंड पे लाना है अगले 10 मिनट में। और ये सबसे खतरनाक 1600 मीटर पर सेकंड जी। से 300 मीटर पर सेकंड पर हमको लाना है। प्रणय एक लाइन में जवाब दीजिएगा। लैंडिंग का पहला फेज 6:04 होने में 5:44 हो रही है, तो कितने मिनट बाकी? 20 मिनट बाकी। तो 20 मिनट का फेज शुरू हो चुका है, सबसे क्रूशियल टाइम। एक लाइन में जवाब दीजिएगा इसका। इस 20 मिनट के दौरान ये इतिहास रच दिया जाएगा। 11 मिनट के बाद इसका आकलन किया जाएगा कि ये मिशन पैरामीटर्स, दीपक 11 मिनट बाद इसका फैसला किया जाएगा कि पहला फेज कैसा रहा, और उसके बाद। क्या आप जानते हैं कि आप स्नैपचैट देख रहे थे? और शुभ्रा जी मैं ये भी बता दूं, मुझे किसी ने लिख के भेजा, आपने कहा ना किसी की पत्नी एस सोमनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। Then we have a ILSA payload which will be lowered from the moon
लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए। मात्र 700 मीटर, मात्र 680 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है। यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्क का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है। इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। बिल्कुल प्रणय, देखिए दो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूं। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। पत्थर है ये भारत ने हासिल कर लिया है 150। और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक हमारे साथ वर्टिकल डिसेंट शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। अब किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है यानी कि कोई चीज जब उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है। ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हैं और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर 100 मीटर की दूरी पे छोड़ना। आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। 100 मीटर से कम की दूरी बची हुई है। ये लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए चरण पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय। और अब वो क्षण महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है और इसरो के कमांड सेंटर में लगातार तालियां बज रही हैं। सचिन भावना जी 45 सेकंड और केवल 45 सेकंड के बाद इतिहास बदलेगा। केवल 45 सेकंड हो चुका है। हमें 3 मिनट का टाइम दिख रहा है लेकिन प्रणय आपकी स्क्रीन क्या कह रही है? 40 सेकंड, 40 सेकंड, 39 सेकंड, 38 सेकंड। अब जो है अब बहुत ज्यादा। शोभना बस दीपक प्रणय अब आप आ जाइए। मुझे लग रहा है आप भी नहीं बोल पा रहे हैं। आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। देखिए अब तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोड़ के इस देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है। 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशंस को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ ये सेकंड्स कम हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक पल को भारत इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री लैंडिंग हो गई है। शानदार लैंडिंग चंद्रयान 2 की। शानदार चंद्रयान 2 की सेफ लैंडिंग हो चुकी है। दीपक जी और मैं स्टूडियो में ही खड़े हो गए ताली बजाने के लिए। ये खुश
की हो और उसको जो है लाल चौक से सेलिब्रेट किया गया हो। हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं मोहम्मद शादान आकिल। आप मुझे बताइए, इतना घरों वाला फंक्शन था और लाल चौक से आप देख रहे हैं, कैसा महसूस हुआ? देखिए, दोनों बिल्कुल एक मैस्मराइजिंग इमेजेस हैं जिनको कभी प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते थे हम। और अभी मैं लास्ट 2 आवर से यहाँ पर वेट कर रहा था, मैंने उसकी लैंडिंग देखा, सब कुछ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तरफ हमारा चंद्रयान 3, हमारा भारत का गर्व बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ, और आप देख सकते हैं मैं शर्ट भी प्राउडली इंडियन की पहन के ही आया हूँ, इसीलिए काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और मैं इसरो चीफ मिस्टर एस श्रीनाथ को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भारत का गर्व ऊंचा किया। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally, and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes, and the altitude is going to be ready. श्री राम जी के दूत